हेलो भाइयों। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड फ्रॉम पास्ट 2 और 3 इंसिडेंट्स कि अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं, क्लास ट्वेल्थ में आपकी जो मार्किंग होगी वो अनफेयर होगी। उसके बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो लक बेस्ड ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपको हो सकता है 90+ इजीली मिल जाए, अदरवाइज आप 80 तक ही स्टक करके रह जाओ। इवन आफ्टर आपने अच्छे से अपना एग्ज़ाम को लिखा है, कोई वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो स्कैन करके कॉपियाँ चेक कर रहे हैं जिसके लिए टीचर्स खुद रेडी नहीं थे। उसके बाद आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जब 2-3 साल आप अपने आप को कमरे में बिल्कुल बंद कर देंगे, सब कुछ सोशली आउटकास्ट कर देंगे हर चीज़ का, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा भी चला गया बट एग्ज़ाम लीक हो गया है, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई जाती हैं फिर। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे, उसके बाद ये एग्ज़ाम इतना टफ सेट कर देंगे कि जिसमें से आप निकल ही नहीं पाओगे। आप इतने नर्वस हो जाओगे, इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आपके मार्क्स वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि भाई आप एसएससी के प्रिपरेशन करने का सोचेंगे। एसएससी के प्रिपरेशन में फिर आपके साथ वही सेम सीन होगा। एसएससी जीडी का आप देख ही रहे हैं कि हर लैब का ये आ रहा है कि भाई इस लैब में इतना करप्शन हुआ है, इतनी धांधली हुई है, अब उसका भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इफ़ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी के इतने रिलेवेंट और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पैटर्न को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये भी नहीं होगा, देन यू विल स्विच टुवर्ड्स स्टेट पीसीएस। उसमें फिर आपको नए अलग मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि भाई ये प्रिपरेशन का जो विशियस साइकिल है ना, ये शायद ख़त्म नहीं होने वाली। आप किसी लेवल पे चले जाओ, हर जगह अगर आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लक पर निर्भर करता है। और इस बात से मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो इस वक्त सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ, अब पहले क्या होता था कि भाई आपको 20% आपको लक की ज़रूरत होती थी, बाकी आपकी 80% मेहनत की होती थी। अब क्या होता है, उल्टा हो गया है रेशो। अब क्या है, 20% आपकी मेहनत होगी, 80% आपका लक होगा कि भाई आपके उस एग्ज़ाम में इतना पेपर लीक ना हो, आपका सिस्टम अच्छे से काम कर जाए, आपका जो पेपर पैटर्न था वो अनएक्सपेक्टेड ना आए। ये सारी चीज़ें आप उसमें चलेंगी तो आपको वो लक फैक्टर होगा। तो अब तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि भाई यहाँ पर स्पेशली अगर आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब ना करके कोई स्किल लेके, या फिर आप कुछ ऐसा, आजकल नई नई चीज़ें जो चल रही हैं कंटेंट क्रिएशन का, या फिर कोई एआई का कोर्स करके कुछ आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। आपको सरकारी नौकरी के भरोसे मुझे नहीं लगता कि रहने में कोई फ़ायदा है। बाकी सब आप लोगों का क्या कमेंट है इस चीज़ पे, कि जो ये प्रीवियस एक ट्रेंड सा सेट हो गया है कि भाई एग्ज़ाम लीक होगा, धांधली हो सकती है, पेपर का पैटर्न अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आएंगे, तो उसके लिए कमेंट डाउन ज़रूर करें। गुड लक।